इस कहानी की शुरुआत सैंड्रा नाम की एक महिला से होती है जो अपने 2 साल के बेटे के साथ एक बेहद एडवांस और लग्जरी कार में सफर कर रही है। यह कार उसे उसके पति ने गिफ्ट की थी और अब वह अपने बेटे को लेकर अपनी सास के घर जा रही होती है। रास्ते में सैंड्रा कार के फीचर्स को इस्तेमाल करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि इस कार का AI सिस्टम बेहद एडवांस है। कार के रिकॉर्ड्स चेक करते समय उसे दिखाई देता है कि इससे पहले उसके पति ने इसी कार में सफर किया था और उसके साथ कुछ दोस्त भी मौजूद थे। लेकिन एक बात सैंड्रा का ध्यान खींच लेती है। रिकॉर्ड में उसे पता चलता है कि उसके साथ एक अनजान लड़की भी मौजूद होती है। यह देखकर उसके मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं उसका पति उसे धोखा तो नहीं दे रहा। इसी दौरान उसे उसके पति का वीडियो कॉल आता है। वह सैंड्रा को बताता है उसने उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम मोनोलिथ है, जिसकी मदद से वह अपने फोन से कार के लगभग तभी फंक्शन कंट्रोल कर सकती है। बातचीत के बीच अचानक कोई उसके पति के होटल रूम का दरवाजा खटखटाता है। उसका पति जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और दरवाजा खोलने चला जाता है। अब सैंड्रा का शक और भी गहरा हो जाता है। कुछ समय बाद वह रास्ते में एक स्टोर पर रुकती है ताकि कुछ जरूरी सामान खरीद सके। वह अपने बेटे को साथ लेकर स्टोर के अंदर जाती है। तभी उसकी नजर बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो उसकी कार के अंदर झांकने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। सैंड्रा तुरंत मोबाइल ऐप की मदद से कार का सिक्योरिटी मोड एक्टिवेट कर देती है, जिससे कार पूरी तरह लॉक हो जाती है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इस कहानी में मोनोलिथ कोई आम कार नहीं थी। इसे एक खास आर्मर्ड मटेरियल से बनाया गया था जिसकी मजबूती इतनी ज्यादा थी कि एक बार इसका सिक्योरिटी मोड एक्टिव हो जाए तो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अब सामान खरीदते समय अचानक उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। वह घबरा जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा की समस्या है। जल्दबाजी में बाहर निकलकर वह उसे ढूंढने लगती है। कुछ दूरी पर उसे उसका बेटा कुछ लड़कियों के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है। बेटे को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिलती है, लेकिन वह उन लड़कियों पर बेवजह गुस्सा निकाल देती है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। वो लड़कियां इसकी तरफ बढ़ने लगती है, इसलिए वह तुरंत अपने बेटे को लेकर वापस कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। सफर के दौरान सैंड्रा अपनी सबसे करीबी दोस्त को वीडियो कॉल करती है। बातचीत में उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त इस समय उसी होटल में मौजूद है जहाँ उसका पति रुका हुआ है। सुनकर सैंड्रा का शक और बढ़ जाता। वह वीडियो कॉल पर कमरे में मौजूद दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाने के लिए कहती है तो उसकी दोस्त बात टाल देती है और घबराकर तुरंत कॉल काट देती है। सैंड्रा के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो चुका होता है। अब लंबे सफर के बाद अब वह अपनी सास के घर पहुँच जाती है, लेकिन अंदर जाने के बजाय वह तय करती है कि सीधे वह उसी होटल जाएगी जहां उसका पति ठहरा हुआ है और वह अपने पति को आज रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। इसी इरादे के साथ वह कार को तेज रफ्तार में होटल की दिशा में दौड़ा देती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कार का AI सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि आगे सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और जिस वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक जैम है। सैंड्रा किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द होटल पहुंचकर अपने पति की सच्चाई जानना चाहती है, इसलिए वह AI को सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता पूछती है। कार तुरंत एक शॉर्टकट रूट चुन लेती है जो एक बीहड़ भरे इलाके और सुनसान पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। सैंड्रा पहले से ही मानसिक तनाव में होती है, इसलिए खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जला लेती है, लेकिन कार का AI सिस्टम धुएं को पहचान नहीं पाता और उसे लगता है कि कार के अंदर आग लग गई है। तुरंत कार का इमरजेंसी सेफ्टी मोड एक्टिव हो जाता है। सैंड्रा AI को समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ सिगरेट का धुआं है, लेकिन सिस्टम उसकी बात को नहीं समझ पाता। परेशान होकर वह कार को मैनुअल मोड में डाल देती है और खुद ड्राइविंग संभाल लेती है। तभी धुएं की वजह से उसका छोटा बेटा खांसने लगता है। अस्थमा होने के कारण उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सैंड्रा तुरंत सिगरेट बाहर फेंक देती है और बेटे का ध्यान बंटाने के लिए अपना मोबाइल उसे दे देती है, लेकिन अगले ही पल कार के सामने एक हिरण आ जाता है और कार उससे टकरा जाती है। हालांकि मोनोलिथ की मजबूती की वजह से कार को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। सैंड्रा कार रोक देती है और यह देखने के लिए बाहर निकलती है कि आखिर टक्कर किससे हुई थी। नीचे जाकर वह देखती है कि एक हिरण कार के नीचे फंसा हुआ है। इसी बीच कार के अंदर बैठा उसका 2 साल का बेटा मोबाइल खेलते खेलते गलती से मोनोलिथ ऐप खोल देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह स्क्रीन पर दिख रहे एक बटन को दबा देता है। दरअसल वह बटन कार के वॉल्ट मोड का होता है। जैसे ही यह मोड एक्टिव होता है, पूरी कार एक अभेद बंकर में बदल जाती है। कुछ ही सेकंड में कार के सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह लॉक हो जाती हैं। उसका बेटा कार के अंदर बंद हो चुका होता है, जबकि वह खुद बाहर खड़ी होती है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसकी नजर
नजर मोबाइल स्क्रीन पर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके बेटे ने गलती से वॉल्ट मोड ऑन कर दिया है। घबराकर वह शीशे के पार से अपने बेटे को इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वही बटन दोबारा दबा दे, लेकिन आखिर वह सिर्फ 2 साल का बच्चा होता है और वो ये समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब वह मोबाइल तक पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि वह अपनी चाइल्ड सीट में सीट बेल्ट से बंधा हुआ होता है। सैंड्रा की हालत खराब हो जाती है। वह दरवाजे खींचती है, आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थरों से कार के शीशे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार बिल्कुल भी खुलने का नाम ही नहीं लेती। अब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा ऐसी मशीन के अंदर फंस चुका है जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ दूरी पर उसने एक पावर स्टेशन जैसा ढांचा देखा था। वह दौड़ते हुए उस दिशा में निकल पड़ती है। काफी देर तक चलने के बाद वह उस जगह तक पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट जाती है। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा होता है। वहां न कोई इंसान दिखाई देता है और न ही कोई गाड़ी। अब उसके पास मदद मांगने का कोई तरीका नहीं बचता। मजबूर होकर वह वापस अपनी कार की तरफ लौटने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी जानवर की मौजूदगी महसूस होती है। डर के मारे वह तेजी से भागकर कार की छत पर चढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड बाद उसे पता चलता है कि एक जंगली कुत्ता उसके आसपास घूम रहा है। सैंड्रा सांस रोककर वहीं खड़ी रहती है। तभी अचानक जंगली कुत्ता कार पर हमला कर देता है। उसके पंजे कार की बॉडी से टकराते हैं और इसी झटके से कार का अलार्म बजने लगता है। तेज आवाज सुनते ही वह जानवर डरकर वहां से भाग जाता है। सैंड्रा की जान में जान आती है और किसी तरह वह पूरी रात कार के ऊपर ही बिताती है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो वह देखती है चारों तरफ सिर्फ वीरान पहाड़ियां और सुनसान जंगल फैले हुए होते हैं। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। इसी दौरान उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का साइन बोर्ड देखा था। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहाँ कोई मौजूद हो। यह सोचकर वह एयरपोर्ट की तरफ निकलने का तय करती है। जाने से पहले वो अपनी जैकेट उतार कर कार के सनरूफ के ऊपर फैला देती है ताकि धूप के वजह से कार के अंदर उसके बेटे को गर्मी न हो। इसके बाद वह एयरपोर्ट की तरफ चलना शुरू करती है। घंटों तक लगातार चलने के बाद उसे एक छोटी नदी दिखाई देती है। वह तुरंत वहां पहुंचकर पानी पीती है और थोड़ी राहत महसूस करती है। फिर बिना समय गंवाए वह अपनी यात्रा जारी रखती है और कुछ देर बाद आखिरकार उसे एयरपोर्ट दिखाई देता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है उसे पता चलता है यह कोई चालू एयरपोर्ट नहीं बल्कि वर्षों से बंद पड़ा एक वीरान एयरफील्ड होता है। वहाँ आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं होता है। अब उसकी उम्मीदें लगभग खत्म होने लगती है। तभी सैंड्रा को विमान के अंदर एक खाली बोतल मिल जाती है। वह उसे अपने साथ रख लेती है और इसके बाद वह विमान के 2 पुराने टायर निकालती है और उनमें आग लगा देती है और काला धुआं आसमान में उठने लगता है। सैंड्रा को उम्मीद होती है कि कोई इस धुएं को देखकर उसकी मदद के लिए आ जाए। इतना करने के बाद वह जल्दी से वापस नदी की तरफ जाती है और बोतल में पानी भर लेती है। फिर वह तेजी से अपनी कार की तरफ लौटने लगती है। जब वह कार के पास पहुंचती है वह तुरंत कार के अंदर झांक कर देखती है। उसका बेटा अभी भी सीट पर बैठा होता है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अत्यधिक गर्मी की वजह से वह लगभग बेहोश हो चुका होता है। वह तुरंत बोतल का पानी कार के ऊपर डालना शुरू कर देती है ताकि अंदर का तापमान थोड़ा कम हो सके। हालांकि कार का वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम कर रहा होता है, लेकिन ऐसी बंद होने की वजह से अंदर काफी गर्मी जमा हो चुकी होती है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह सोचती है कि अगर किसी तरह धुआं कार के अंदर पहुंच जाए तो शायद AI सिस्टम खतरा महसूस करके दरवाजे खोल दे। अब वह कुछ सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठा करती है और कार के सामने जहां से हवा अंदर जाती है उसके पास धुआं करना शुरू कर देती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि इस बार उसका प्लान काम कर जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही धुआं वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंचता है कार का AI उसे जहरीला धुआं समझ लेता है और सिस्टम तुरंत सभी एयर इनलेट्स बंद कर देता है। अब जो थोड़ी बहुत हवा अंदर जा रही थी वह भी बंद हो जाती है। यह देखकर सैंड्रा के होश उड़ जाते हैं। उसकी एक गलती ने स्थिति को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अब उसके बेटे के लिए अंदर सांस लेना और भी मुश्किल हो चुका था। सैंड्रा गुस्से और बेबसी में कार पर मुक्के मारने लगती है। वह चीखती है, रोती है और हर संभव कोशिश करती है, लेकिन उस विशाल मशीन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार थककर वह कार के पास जमीन पर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। अब कहानी में हमें दिखाया गया कई साल बीत चुके हैं। सैंड्रा उसी जगह अपने पति के साथ आती है। उसका पति उसे गुस्से से देख रहा है और कह रहा है कि उसने अपने ही बेटे को मार दिया। अगर उसने उस दिन अपने बेटे को कार में अकेला नहीं छोड़ा होता तो आज उनका बेटा जिंदा होता। सैंड्रा रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह
सिर्फ एक सपना था। वह घबराकर तुरंत कार की तरफ दौड़ती है और अंदर झांकती है। उसका बेटा बिल्कुल शांत पड़ा होता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तभी उसे अपने बेटे की उंगलियों में हल्की सी हरकत दिखाई देती है। यह देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण लौट आती है। उसका बेटा अभी भी जिंदा था, लेकिन तभी जंगल से एक नया खतरा उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अचानक एक जंगली कुत्ता वहां आ पहुंचता है और सैंड्रा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। खुद को बचाने के लिए सैंड्रा पहले कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन धूप की वजह से छत बहुत गर्म हो चुकी होती है, इसलिए खुद को बचाने वो कार के नीचे चली जाती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह जानवर उसे नहीं बल्कि कार के नीचे फंसे हुए हिरण की तरफ देख रहा है। दरअसल वो जानवर उस हिरण के लिए ही वहां आया था। सैंड्रा उस हिरण को कार से दूर धकेल देती है और वो जानवर उस हिरण को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन हिरण के निकलते ही एक नई समस्या पैदा हो जाती है। दरअसल कार का अगला हिस्सा उसी हिरण के शरीर पर टिका हुआ था और जैसे ही हिरण हटता है, कार धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगती है। सैंड्रा घबराकर तुरंत एक पत्थर टायर के पीछे फंसा देती है और किसी तरह कार को रुकवा देती है। तभी उसकी नजर पीछे मौजूद गहरी खाई पर पड़ती है और यहीं उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक प्लान आता है। उसे कंपनी के एक विज्ञापन की बात याद आती है, जिसमें कहा गया था कि अगर कभी कार का गंभीर एक्सीडेंट हो जाए तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी दरवाजे अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। सैंड्रा सोचती है कि अगर वह कार को इस खाई में गिरा दे तो शायद एआई सिस्टम इसे एक एक्सीडेंट समझकर लॉक खोल दे। यह प्लान बहुत जोखिम भरा था क्योंकि कार के अंदर उसका बेटा मौजूद था, लेकिन दूसरी तरफ अगर वह कुछ नहीं करती तो उसका बेटा गर्मी और दम घुटने की वजह से मर सकता था। लेकिन अब काफी देर सोचने के बाद वह यह जोखिम उठाने का फैसला कर लेती है। अब वह टायर के नीचे का पत्थर हटा देती है और पूरी ताकत से कार को धक्का देने लगती है और अगले ही पल कार खाई की तरफ लुढ़कने लगती है। सैंड्रा की आंखों के सामने उसकी दुनिया नीचे गिर रही होती है। अब अगर उसका बेटा नहीं बचता तो शायद सैंड्रा खुद को कभी माफ नहीं कर पाती और उसे पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ जीना पड़ता कि उसने अपने ही बेटे को खाई में धकेल दिया था। अब जैसे ही कार हवा में उछलती है, उसका एआई सिस्टम तुरंत खतरे को पहचान लेता है और मोशन सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और कार का इमरजेंसी बैलेंस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब कार अपने आप को इस तरह एडजस्ट करने लगती है कि टक्कर का असर कम से कम हो। कुछ ही सेकंड बाद कार नीचे जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरती है। चारों तरफ धूल का गुबार फैल जाता है। सैंड्रा डर के मारे भागती हुई नीचे उतरने लगती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जब धूल हटती है तो वह जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कार लगभग सही सलामत खड़ी होती है। अब वो कार के पास जाकर अंदर झांकती है, तब उसका बेटा सही सलामत लेकिन बेहोशी की हालत में अंदर वही सीट पर पड़ा था और तभी वो देखती है कार के सभी दरवाजे अनलॉक हो चुके होते हैं। सैंड्रा तुरंत दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है। उसका शरीर बुरी तरह गर्म हो चुका होता है। सैंड्रा जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतारती है ताकि उसके शरीर का तापमान कम हो सके। हालांकि उसका बेटा अब कार से बाहर आ चुका था, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था क्योंकि उसकी हालत अब भी बेहद गंभीर बनी हुई थी और अब सैंड्रा को अपने बेटे को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाना था। तभी कार का एआई सिस्टम अपने पूरे सॉफ्टवेयर को रिबूट करना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड तक स्क्रीन बंद रहती है और फिर धीरे धीरे सभी सिस्टम दोबारा चालू होने लगते हैं। रिबूट पूरा होने के बाद कार एक बार फिर चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने बेटे को लेकर तुरंत कार के अंदर बैठ जाती है। सैंड्रा तुरंत कार का ऑफ रोड मोड एक्टिवेट कर देती है और जैसे ही यह मोड चालू होता है, कार का सस्पेंशन ऊपर उठ जाता है और उसके टायर कठिन रास्तों के लिए खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सैंड्रा एक्सीलरेटर दबाती है और कार धीरे धीरे चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वह खाई से बाहर निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है और सड़क पर पहुंचते ही सैंड्रा पूरी स्पीड से नजदीकी अस्पताल की तरफ निकल पड़ती है और आखिरकार काफी संघर्ष के बाद वह अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद उसका बेटा अब खतरे से बाहर आ चुका होता है और यह देखकर सैंड्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वह अपने बेटे को देखकर राहत की सांस लेती है। हालांकि उसकी जिंदगी की एक समस्या अब भी बाकी होती है। उसे अब अच्छी तरह समझ आ चुका होता है कि उसका पति उससे कुछ छिपा रहा था और शायद उसे धोखा भी दे रहा था। लेकिन इस समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका बेटा जिंदा था। बाकी फैसले वह बाद में ले सकती थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियोस मैं आप तक ला सकूं।